नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे मुरैना से बड़ी खबर की, जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की है। सिगरेट नहीं पिलाने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाने के गर्ल्स स्कूल रोड की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर है मुरैना से, जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर की फायरिंग। सिगरेट नहीं पिलाने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों में इस दौरान भगदड़ मच गई, जहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। आरोपियों की तलाश में कोतवाली पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ा मामला मुरैना का आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग की है। और ये तस्वीरें आप देखिए, फायरिंग की जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे उनमें भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। दरअसल सिगरेट नहीं पिलाने को लेकर इतना ज्यादा नाराजगी हो गई युवक में कि उसने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। और इस दौरान रेस्टोरेंट में जो कस्टमर खाना खा रहे थे वे भाग निकले। भाग खड़े हुए भगदड़ से मच गई। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई है। आरोपियों की तलाश में कोतवाली पुलिस जुट गई है। कोतवाली थाने के गर्ल्स स्कूल रोड की ये पूरी घटना बताई गई है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गया। अमित, ये पूरा मामला बताइए, क्या कोई एक्शन लिया गया इस युवक पर? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल रोड का है, जहां पर जो डोसा एक्सप्रेस नाम का एक रेस्टोरेंट है, वहां पर 3 नकाबपोश बदमाश देर रात को आती हैं और वह रेस्टोरेंट संचालक से कहते हैं कि हमें यहां इस रेस्टोरेंट में स्मोकिंग करनी है। इसी बात की जब रेस्टोरेंट संचालक मना करता है तो इसी से नाराज हो जाती हैं जो बदमाश होती हैं, और तीनों नकाबपोश बदमाश रहती है वो नाराज इस कदर हो जाती हैं कि तीनों बाहर निकल करके रेस्टोरेंट पर 2 से 3 फायर कर देती हैं। इसके बाद जो रेस्टोरेंट में जो लोग खाना खा रहे थे, बच्चे भी थे उसमें मौजूद, तो सब लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लेकिन जैसे ही फायरिंग की खबर लगती है तो कोतवाली थाना पुलिस और जो नगर पुलिस अधीक्षक राकेश गुप्ता मौके पर पहुंचते हैं और तत्काल सीसीटीवी को खंगालना शुरू करती है। इस दौरान जो एक आरोपी होता है उसको रात को ही पुलिस ने दबोच लिया है। अपडेट यही है कि एक आरोपी था जो 3 बदमाशों में से उसमें से एक को दबोच लिया है, बाकी 2 अभी फरार हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे सवाल यही होता है कि मुख्य यानी कि जो शहर का पॉश इलाका है गर्ल्स स्कूल रोड, इसको अपन एजुकेशन हब भी कह सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं शहर का दूसरा भी कोई इलाका हो जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं, फायरिंग जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिले में लगातार फायरिंग की घटनाएं क्यों घट रही है, क्योंकि पिछले 8 महीने से जो वैध हथियार थे वह तो थानों में जमा थे, उसके बाद भी, और अब जो वैध हथियार थे वो भी थानों से निकलना शुरू हो गए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अब अगर इस तरीके से घटनाएं घटती रही तो अब और भी इनमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो जो अवैध हथियार थे उन्हीं से ही इस तरीके की घटना घट रही थी। तो ये पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि अब इस तरीके की घटनाओं पर किस तरीके से अंकुश लगाएगी। इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लगाना और साथ ही जो अवैध हथियार लोगों तक पहुंच जाते हैं उस पर भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो चुका है अमित, क्योंकि जिस तरीके से हम आए दिन फायरिंग जैसी घटनाएं देखते हैं। ये जो युवक है, क्या ये आदतन अपराधी है, कोई बदमाश है, क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड पता चल पाया है? देखिए, बिल्कुल इसकी जो कुंडली है यानी कि जो इसका बैकग्राउंड है, पिछला रिकॉर्ड है, उसको भी पुलिस खंगालने में जुटी है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है। लेकिन इससे पहले कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि एक दूसरा रेस्टोरेंट, चाहे किचन रेस्टोरेंट की बात की जाए, वहां पर भी एक ही आरोपी 3-3 बार फायरिंग करता है, उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है, फिर से जेल से छूटता है, फिर से निकल के आता है। तो हालांकि इस जो आरोपी, इस रेस्टोरेंट पे जिस आरोपी ने जो वारदात को अंजाम दिया है, अभी तक इसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन पुलिस और भी पड़ताल कर रही है। और जहां तक अवैध हथियारों की बात की जाए तो जिले में लगातार देखा जाता है कि अवैध हथियारों की तस्करी करते हुए कभी आरोपी यहां पकड़ा, कभी यहां पकड़ा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुरैना में, भिंड में सबसे अधिक जो अवैध हथियार बनाने का काम हो या फिर अवैध हथियार खपाने का काम हो, सबसे ज्यादा मुरैना में ही होता है। यही वजह है कि जो घटनाएं होती हैं, फायरिंग हो या फिर मर्डर हो, सबसे ज्यादा अधिक जो उपयोग होते हैं वो अवैध हथियार ही होते हैं। यही वजह है कि ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां ग्वालियर में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात बदमाशों